बच्चों कैसे हो आप। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल के बारे में आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, 8th क्लास में, 9th क्लास में। यहां हम थोड़ा सा वही रिवीजन करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल देखो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट्स और एक्सपोनेंट्स के द्वारा बनता है। यहां वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट्स क्या है और एक्सपोनेंट्स क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फॉर एक एग्जांपल के थ्रू। यहां एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में साइड क्या है हमारे पास, x यूनिट। अब जब मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा तो मैं इस यूनिट को नहीं लूंगा, इस बात को आप माइंड मत करना कि यूनिट नहीं लिखी सर ने। अभी देखो यहां मैं अगर इस स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर का सम निकालना चाहूं, उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में रखना चाहूं तो कैसे रखेंगे। तो अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है x स्क्वायर, और अगर पैरामीटर निकालते हैं तो ये होता है 4x। अब देखो यहां पे दो टर्म्स होगी हमारे पास, एक x स्क्वायर और एक 4x। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। यहां पे दो टर्म्स है उनको जोड़ा गया है, तो इसको दो टर्म्स को हमने जोड़ा है तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स की बात करें तो यहां देखो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 1 यूनिट रखते हैं, x की वैल्यू अगर 2 यूनिट रखते हैं, x की वैल्यू अगर 3 यूनिट रखते हैं, तो हर केस में ये वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू px है, इसको px से बताते हैं, ये px हमेशा डिफरेंट आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट आएगी। तो क्या मतलब जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अलग अलग स्क्वायर्स के केस में तो x की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो यहां x की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो उसी से ही वर्ड बना है वेरिएबल। तो x क्या है यहां पे, हमारा x है वेरिएबल। फिर बात आती है कि कोफिशिएंट्स क्या है। कोफिशिएंट्स अभी देखो टर्म्स हमारे पास ये रही, इन टर्म्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां 1 क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। एक्स में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, जो वेरिएबल वाला जो अभी अल्फाबेट है उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर माइनस होता तो यहां -4 कोफिशिएंट हो जाता, अभी हम प्लस ही रखते हैं इसको। ये बात होगी कोफिशिएंट की। फिर बात आती है एक्सपोनेंट्स क्या है। अब यहां एक्सपोनेंट देखो पावर की बात कर रहे हैं, घात की बात कर रहे हैं। x की पावर क्या है यहां पे 2, x का एक्सपोनेंट 2 है और x का एक्सपोनेंट यहां पे 1 है। इसी तरह से ये एक्सपोनेंट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट देखो यहां पे x की मल्टीप्लाई 1 में हो रही है हमेशा, क्योंकि एरिया जो होता है वो 1 टाइम्स ही होगा x स्क्वायर। और यहां पे जो पैरामीटर है, पैरामीटर हमेशा 4x ही लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस केस में हमने 4x ले लिया पैरामीटर, किसी दूसरे स्क्वायर में हमने 5x ले लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये 4 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात होगी कांस्टेंट की और एक्सपोनेंट्स की। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। अगर डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। इस केस में डिग्री क्या है, इस केस में डिग्री क्या है 2। तो इस डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे इन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उनका नाम रखा गया है। तो वही हम अगले टॉपिक में डिस्कस। अब पॉलिनोमियल्स को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो दो तरीके हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए। उनके जो नेमिंग रखनी है वो दो तरीके हैं। किस तरह से कि एक तो टर्म्स के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स में जुड़ रही हैं, प्लस हो रही हैं, प्लस माइनस हो रही हैं, और डिग्री का मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट उसका क्या है। तो यहां हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर सिंगल टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, 1, ओनली एक। और जब दो टर्म्स होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब, यहां नोमियल का मतलब क्या है, टर्म, और बाई का मतलब क्या है, दो। तो दो टर्म्स। और अगर 3 टर्म्स है, प्लस माइनस हो रही हैं, तो उसको कहेंगे हम ट्राइनोमियल। तो यहां ट्राई का मतलब 3 और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो यहां मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। फिर बात आती है डिग्री के बेस पे। अगर डिग्री, हमने अभी पढ़ा कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, तो उसको हम डिग्री कहते हैं। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, फॉर एग्जांपल यहां पे 2x, x की पावर क्या है यहां पे 1, तो यहां 2x भी हो सकता है, 2x प्लस 4 भी हो सकता है। यहां पे x की पावर देखनी है, यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे x दिख रहा है कहीं,
यहां पे x नहीं दिख रहा लेकिन x है। कैसे? यहां पे x की पावर क्या है हमारे पास? 0। तो यहां x की पावर 0, यहां पे x की पावर 1, तो डिग्री क्या है? 1। फिर डिग्री अगर 2 है, फॉर एग्जांपल यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें डिग्री कितनी है? यहां पे इसको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे x की पावर 1 और यहां पे x की पावर 0, तो x की पावर 2 ये हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, तो इसको कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहां पे 2 है, तो ये डिग्री 2 हो गई। और अगर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 8 ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर x की कितनी है? यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 0, तो हाईएस्ट क्या है? 3, तो ये डिग्री इसकी 3 होगी। अब इसका नाम अगर रखें, अगर डिग्री 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमारा इसमें क्लासिफिकेशन हो गया, नाम हो गया कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स के क्या नाम होते हैं और टर्म्स के बेस पे क्या नाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, और पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसको टर्म्स और डिग्री के बेस पे। अब आगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोस का मतलब है कि पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है, एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढो, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि वो अगर px में रख दे तो वो px को जीरो बना दे। अभी हम पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना भी सीखेंगे। अभी हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको फाइंड करके देखते हैं। x की वैल्यू मैं यहां पे 1 रखता हूं, तो मेरे पास जहां जहां px में 1 दे रखा है, x दे रखा है, px में x दे रखा है, वहां पे x की वैल्यू 1 रख दो। तो px की जगह मैंने यहां 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की जगह 1 रख दिया माइनस 8, यहां 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2 1 जा 2 माइनस 8, ये कितना आया? ये आया 8 माइनस 10 और ये माइनस 9, ये p1 की वैल्यू आ गई, p1 की वैल्यू आ गई माइनस 9। तो इसका मतलब हमारा px जीरो नहीं हुआ, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो px जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ये जीरो नहीं होगा। फिर हम एक और वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 रख के देखो, तो जहां जहां x है वहां पे माइनस 2 रखो, p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, यहां x की जगह माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8, तो ये कितना आया? माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 4 माइनस 8, तो ये कितना आया? 4 और 4 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0। अब हमें यहां पे p माइनस 2 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? px 0 हो गया। कब? जब x की वैल्यू हमने माइनस 2 रखा था, तो इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू माइनस 2, px का 0 है। एक और एग्जांपल, अगर मैं x इज इक्वल टू 4 रखता हूं, अगर 4 रखते हैं तो x की वैल्यू, ये px की वैल्यू क्या बनती है? p4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 4 चौक 16 माइनस यहां पे 4 रखा, 4 दूनी 8, ये 8 और माइनस 8 ये पहले से है। अब ये क्या हो गया? 16 में से माइनस करे 16, ये 16 हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए? 0। तो यहां पे p4 ये 0 आया, पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 4 क्या हुआ? ये एक 0 है, किसका? px का, जो हमें px दे रखा है x। तो जीरोस क्या हो गए? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखे तो पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसे हम उस x की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल के जीरोस बताते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन, उनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है टर्म्स और डिग्री के बेस पे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं रखते। तो यहां पर मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे और कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस लिखे जो पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो आपको वो बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वेरिएबल की जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और यहां कभी भी
फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, ओके, नेगेटिव नहीं चलेगा। अब यहां x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो ये सभी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो यहां पे ये पॉलिनोमियल होगा। फिर बात आती है 1/x। यहां जो डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अगर है तो काट के देख लो उसको ऊपर नीचे, अगर कोई वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल x² - 3, ये पॉलिनोमियल है? हां, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पे x से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा x - 3, तो x की पावर यहां पे 1 बन रही है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन इस केस में अगर मैं देखूं, इस केस में जो एक्सपोनेंट की जो वेरिएबल है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या बन रहा है? वो बन रहा है -1 + 5। तो इस केस में हम देखें, x का एक्सपोनेंट माइनस नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर x की पावर 2, x की पावर 3 वो माइनस में है, तो ये माइनस की वजह से ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब x की पावर 2 और ये माइनस x की पावर कितनी है? ये रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताओ फटाफट। यहां पे x की पावर रूट का मतलब है 1/2, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। यहां पे इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर x² √3x + 5, ये मैंने क्यों लिखा? देखो, अगर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब वो रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है, वो स्क्वायर रूट में है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। केवल और केवल हमें देखना कि जो x का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। 7x + 2, इस केस में x की पावर 1 है, x की पावर 0 है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जो x है उसका एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। फिर x की पावर 2 और यहां पे फ्रैक्शन में दे रखा है जो इसका कोफिशिएंट है, तो ये भी पॉलिनोमियल। तो यहां पे देखो, x² में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/5, फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। केवल और केवल x की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहां पे हमने ये देखा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, बात करें कि जो जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो वो डिस्कस करें। लीनियर पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म है वो ax + b, जहां a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाती है तो यहां पे x टर्म्स ये खत्म हो जाएगी। ये अगर टर्म खत्म होगी तो इसका मतलब x की पावर 1, वो 1 हमें मिलेगी नहीं डिग्री, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहां x की साथ मल्टीप्लीकेशन में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ = 0। दूसरे केस में क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक में ये gx लिया मैंने, ऐसी बात नहीं है कि px को सिर्फ लीनियर में लेते हैं या gx को क्वाड्रेटिक में लेते हैं, ये बस नाम है पॉलिनोमियल का। अभी gx की बात करें, gx के केस में ax² + bx + c, यहां a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये 0 हो गई, यहां पे 0 रखा तो x² क्या हो जाएगा? यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाली टर्म खत्म। तो हमें क्या मिलेगा? bx, और bx मिलते ही हमें डिग्री क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी 1। तो ये केस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीनियर का, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हमें x के साथ जो मल्टीप्लाई, x² के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो कभी भी 0 नहीं मिलनी चाहिए। तो ax² ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ऐसे करूं, 0x² + bx + c, तो ये इस केस में क्या होगा? यहां पे a की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये वाली टर्म खत्म, एलिमिनेट। तो ये क्या बनेगा? ये हमारा इस केस में नहीं रहेगा, ये हमारा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल में, क्योंकि bx क्या है? x की पावर 1 है यहां पे, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में चला जाएगा। तो इसलिए यहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से यहां देखो, अगर ax3, मैं अगर यहां x की वैल्यू 0 रख देता हूं, इस केस में x की वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है यहां पे, तो ये x3, ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, ये वाली टर्म खत्म। तो यहां क्या बचेगा? x की पावर 2। तो ये वाला केस कहां जाएगा? ये वाला पॉलिनोमियल कहां जाएगा? क्वाड्रेटिक में। तो इसलिए जब भी हम क्वाड्रेटिक की बात करें, जब भी हम क्यूबिक की बात करें, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 0x³ + 3x²।
तो ये वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स क्यूब के साथ 0 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये वाली वैल्यू 0 बन गई। तो ये केस कहां जाएगा, ये वाला पॉलिनोमियल कहां जाएगा, ये जाएगा क्वाड्रेटिक में। तो बताने वाली बात यह है कि जो यहां लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स के साथ हमेशा मल्टीप्लीकेशन में एक ही वैल्यू रहेगी जो कि 0 कभी नहीं होगी, और एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब के साथ कभी भी मल्टीप्लीकेशन में 0 नहीं रहना चाहिए। तो ये केस था स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने डिस्कस करी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक